हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, क्या डाइवोर्स पिटीशन एक बार पेश हो जाने के बाद यदि वो कंटेस्टेड डाइवोर्स है तो क्या उसको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में बदला जा सकता है? दोस्तों, अनेक बार ऐसा होता है कि एक पक्षकार डाइवोर्स केस फाइल करता है किसी ग्राउंड पर और बहुत समय तक जब लिटिगेशन चलता रहता है तो दोनों पक्षों में आपसी समझ से या किसी के समझाने पर या कोर्ट द्वारा काउंसलिंग किए जाने पर या लंबी समय अवधि बीत जाने के कारण या अनेक विभिन्न कारणों से या व्यक्तिगत रुचि से ऐसा रुझान उत्पन्न होता है कि अब इन केसेस को खत्म कर देना चाहिए और अब डाइवोर्स को परस्पर सहमति से ले लेना चाहिए और परस्पर राजीनामा पेश कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कंटेस्टेड केस को परस्पर सहमति की पिटीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जाने कि कंटेस्टेड डाइवोर्स किस प्रोविजन में फाइल किया जाता है और किन किन ग्राउंड्स के आधार पर फाइल किया जाता है। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स पिटीशन का मतलब हम समझे। इसका यह मतलब है कि कोई एक पक्षकार जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से किसी ग्राउंड्स के आधार पर, किसी एक ग्राउंड या विभिन्न ग्राउंड्स के आधार पर दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोर्ट में डाइवोर्स की डिक्री लेने के लिए केस पेश करता है और दूसरा पक्षकार उसको कंटेस्ट करता है, तो इसको हम कंटेस्टेड डाइवोर्स पिटीशन कहते हैं। तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो सेक्शन 13 और ग्राउंड्स का 1 बाय 1 हम एनालिसिस पहले करें, फिर सेक्शन 13B जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है उनका हम एनालिसिस करें, फिर हमें जाने कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या है पिटीशन को कन्वर्ट करने के बारे में। तो सेक्शन 13 ही कहता है, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by decree of divorce on the ground that the other party। इसका ये मतलब है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई भी पक्षकार यदि दूसरे पक्षकार पर एक पिटीशन फाइल करता है इनमें से किसी भी ग्राउंड पर, तो वो डाइवोर्स की डिक्री लेने का अधिकारी हो सकता है कोर्ट के आदेशानुसार। वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? पहला ग्राउंड है एडल्ट्री, मतलब कोई भी यदि हस्बैंड या वाइफ एडल्ट्री में रहते हैं या दूसरे से शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी अन्यत्र व्यक्ति से अनैतिक संबंध रखते हैं तो ये एक कंटेस्टेड डाइवोर्स का ग्राउंड है। दूसरा है क्रुएलिटी, कोई एक पक्ष दूसरे पक्षकार पर मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी करता है, ये भी एक कंटेस्टेड डाइवोर्स का ग्राउंड है। फिर है डेजर्शन, कोई भी एक पक्षकार बिना किसी कारण से कंटिन्यूअस 2 इयर्स के लिए मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर चला जाता है या दूसरे पक्षकार को छोड़ करके चला जाता है, उसी होम में रहते हुए उससे वैवाहिक संगति से पृथक हो जाता है, तो ऐसा डेजर्शन के ग्राउंड पर भी जो है डाइवोर्स लिया जाता है। फिर एक ग्राउंड है कन्वर्जन इनटू अनदर रिलीजन और सीज टू बी अ हिंदू, मतलब वो किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है और हिंदू नहीं होता है, उसके पश्चात हिंदू नहीं रहता है, इसका आधार पर भी। इसके बाद है वो अनसाउंड माइंड होता है, इसका मतलब है कि वो पागल है, उसमें समझ नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। फिर एक और ग्राउंड है कि वो डिजीज ऐसी हो जैसे लेप्रोसी डिजीज है, तो कोड डिजीज होने के कारण भी दूसरा पक्षकार जो है डाइवोर्स के लिए केस पेश कर सकता है। फिर है कोई भी ऐसी डिजीज हो जो कम्युनिकेबल वनरेबल डिजीज हो, जो कम्युनिकेबल स्टेज की हो, मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसमिट होने का खतरा हो उस डिजीज को, तो ऐसे आधार पर भी जो है पेश किया जा सकता है डाइवोर्स। फिर है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, या 7 साल तक उसका पता नहीं हो, 7 साल से उसको पता ही नहीं हो कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, लापता हो जाए। और एक और ग्राउंड है वो है ये हमने डिस्कस कर लिया, सीज टू बी अ हिंदू। तो इन ग्राउंड्स पर कंटेस्टेड डाइवोर्स की पिटीशन पेश की जा सकती है और लेडीज को कुछ स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में। अब प्रश्न उठता है कि सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, तो ये भी स्टडी करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन क्या है। तो सेक्शन 13B ये कहता है, subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सेक्शन 13B में परस्पर सहमति के आधार पर दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से डाइवोर्स की पिटीशन को पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो ये है कि वो 1 साल से पृथक रह रहे हो, पति पत्नी के रूप में ना रह रहे हो। दूसरा,
अब वो दोनों ही इस विचारधाराओं के हैं कि वो परस्पर साथ नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों म्यूचुअली एग्रीड हैं कि वो इस पिटीशन के माध्यम से कि उनको मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इन तीनों ग्राउंड्स के आधार पर सेक्शन 13B पेश की जा सकती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर भी है कि क्या एक कंटेस्टेड डाइवोर्स को डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में बदला जा सकता है उसी पिटीशन में। तो मित्रों, इसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में। तो सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि फैमिली कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि एक पिटीशन के चलते हुए जो कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस चल रहा है उसी पिटीशन में सेक्शन 13B के तहत जो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री को ग्रांट कर दिया जाए। हाँ, ये पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केस का नाम है अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009-10 SCC। इसमें कहा कि कंटेस्टेड डाइवोर्स को डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में कन्वर्ट करने की पावर केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट को है, तथा यह भी कहा कि एक थ्योरी दी डॉक्ट्रिन ऑफ इररिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब वो दोनों ही कई सालों से अलग रह रहे थे और एक कंटेस्टेड डाइवोर्स कर रहे थे और इन दोनों ने सहमति, ऐसे उनके एफिडेविट्स और प्लीडिंग से आया कि वो साथ नहीं रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उनको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिग्री प्रदान कर दी। लेकिन ये पावर सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में या हाई कोर्ट के पास नहीं है। एक और इसी तरह का केस आया। केस का नाम है मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल 2010 4 SCC 393। इसमें भी ये कहा गया कि ऐसी पावर्स केवल ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को है, फैमिली कोर्ट को ये पावर्स नहीं है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि एक डाइवोर्स, कंटेस्टेड डाइवोर्स चल रहा है, तो अब वो पक्षकार क्या करें। अनेक साल बाद उनमें ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से अब हम इससे छुटकारा पाएं। बहुत साल हो गए लिटिगेशन लड़ते लड़ते, दोनों पक्षकार थक चुके हैं। इधर 498A का केस चल रहा है, इधर 125 CRPC का चल रहा है। कोर्ट में अनेक कारणों से समय लग जाता है, बहुत पैसा भी लिटिगेशन में खर्च हो जाता है। पक्षकार कोर्ट की प्रक्रियाएं में वहन करते करते जो है वो उनके कंधे और कमर टूट जाते हैं। तो इस कारण से वो अब परस्पर सहमति से उसी पिटीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो नहीं। इसका सबसे अच्छा, इस बारे में हमेशा लॉयर्स में, लिटिगेंट्स में और कोर्ट्स में कंफ्यूजन रहता है। अनेक लॉयर उसी को कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन लगा देते हैं, फिर कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, फिर उनमें एक फंसी सी सिचुएशन रहती है ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने कि अब हम क्या करें। तो इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप जो परस्पर सहमत, जो कंटेस्टेड डाइवोर्स का पिटीशन चल रही है उसमें एक एप्लीकेशन लगाएं कि अब हम इस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं और अब हम ये लिबर्टी चाहते हैं कि हम सेक्शन 13B में एक फ्रेश पिटीशन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर पेश करना चाहते हैं। तो इस लिबर्टी के साथ उस एप्लीकेशन को अलाउ करवाएं, उस पिटीशन को विड्रॉ करें, कंटेस्टेड डाइवोर्स की पिटीशन को, और एक फ्रेश पिटीशन सेक्शन 13B के तहत डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में फाइल करें और उसमें कूलिंग पीरियड को वेव करने की एप्लीकेशन लगा दें। जो 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड होता है, जो कि एक मिनिमम स्टैच्यूटरी पीरियड है कि 6 मंथ तक वेट करना पड़ा है, तो उसको वेव करने की एप्लीकेशन लगा दीजिए। इस प्रकार से हम कंटेस्टेड डाइवोर्स की पिटीशन को विड्रॉ करके डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।